नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके। साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है तो आप उसे ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट के पूरे डिटेल्स के साथ। और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। Hello guys, welcome back once again to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में हम लोग वापस बात करेंगे कि हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट क्या होना चाहिए कार बाई करते टाइम। क्या वो माइलेज होना चाहिए, क्या वो सेफ्टी होना चाहिए, या फिर क्या वो रीसेल वैल्यू होना चाहिए, या आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए। तो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और मैं पर्सनली सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया है। और इसी वजह से मैंने नेक्सॉन परचेस करी थी बिकॉज उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी थी। तो चलिए सबसे पहले ये एक वीडियो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि ऑल्टो की क्या कंडीशन हुई है। उसके जो फ्रंट बम्पर या बोनट में जो बॉडी है वो एक टिन कैन की तरह आपको पूरा निकल के आ गई है। तो आपके हिसाब से ये एक्सीडेंट कितनी स्पीड पे हुआ होगा? जहाँ तक मेरी समझ है ये 40, 50 या 60 की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा पे ये एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इस स्पीड पे गाड़ी की ये कंडीशन है कि जो उसकी क्रम्पल जोन है वो इतनी ज़्यादा क्रम्पल हो जा रही है कि सब कुछ ही निकल के आ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हाई स्पीड्स पे क्या हश्र होगा गाड़ी का। और बात सिर्फ इसी गाड़ी की नहीं है, मारुति की और भी कार्स है जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेक्सॉन को देखें तो उसके पीछे के साइड बम्पर पे एक स्क्रैच मार्क आया, मतलब सिर्फ एक स्क्रैच मार्क आया है। और ऑल्टो का पूरा जो आगे साइड का आपका बोनेट है और बम्पर का पार्ट है पूरा निकल के आ गया है। तो ये आपको क्या बताता है? यहाँ पे कई लोग मुझे बोलेंगे कि मैं एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब प्राइस डिफरेंस है गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपकी सियाज और टियागो की पिक्चर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नैनो और सियाज की पिक्चर्स हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है। तो प्राइस डिफरेंस की जो एक बात आती है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली आप नकार सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस की वजह से है इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज छोटी कार्स में भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया है, जैसे कि फोर्ड फ्री स्टाइल है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था बट स्टिल पैसेंजर्स को उसने बचा लिया था। साथ ही साथ आपने टियागो के सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें ओनर बोलता है लूँगा तो अब से टाटा की ही कार लूँगा, कि उसने मेरी जान बचाई है और वो भी इतने खतरनाक एक्सीडेंट में। और ऐसे केसेस हमें आज मतलब रोज़ ही देखने को मिलते हैं। आप सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें तो टाटा की कार्स ने मोस्टली पैसेंजर्स को बचाया है और मारुति में आई डोंट नो कितने लोग बचे हैं कि नहीं बचे हैं, बट मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड सेफ्टी के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और अगर हम आगे बात करें कि कुछ लोग ये भी बोलेंगे भाई कि आगे क्रम्पल जोन बनाई जाती है, तो इसमें आप बाकी गाड़ी भी देख सकते हैं कि क्रम्पल जोन भाई एक पर्टिकुलर स्पीड पे होती है। अगर आपकी 20 से 30, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड पे भी अगर सब कुछ निकल के आ रहा है तो वो किस बात की क्रम्पल जोन है? तो वो तो टिन का डब्बा हुआ ना। तो अगर और एग्जांपल लें हम दूसरी गाड़ियों के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंटल इम्पैक्ट में भी गाड़ी जो है बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई है दूसरी केसेस में। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक ये है कि अगर आपका लो स्पीड्स में ही इस टाइप के एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हाई स्पीड्स में क्या असर होगा ये आप समझ ही सकते हैं। आपकी लाइफ माइलेज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। बात को मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया और आगे भी मैं इसी चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि बिल्ड क्वालिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। बिकॉज अगर आपकी गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी नहीं रहेगी, और इंडिया में वैसे ही एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है या रेट है वो बोल सकते हैं काफ़ी हाई है। रोज़ आए दिन हमें एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक सेफ कार लेते हैं तो एटलीस्ट आपकी एक लाइफ सेफ्टी बनी रहती है। आगे आप देखें तो टाटा की कार एक बार ट्रैक्टर से भी टकरा चुकी है और ट्रैक्टर से टकराने के बाद भी उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये सब ऑब्वियस ही बातें हैं भाई, आप समझ जाइए कि बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से आपको बचा सकती है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस केस में लोग नई गाड़ियाँ या सेकेंड हैंड यूज़ गाड़ियाँ 100% ज़्यादा लेंगे। गाड़ियों की सेल बढ़नी है क्योंकि लोग अपना प्राइवेट ट्रैवल प्रेफर करेंगे रेदर देन ट्रैवलिंग इन पब्लिक बसेस या फिर पब्लिक मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करने से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये प्रेफर करेंगे कि अपनी गाड़ी लें खुद की और खुद की गाड़ी से ही ट्रैवल करें टू अवॉइड कोरोना। तो इस केस में मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो प्लीज़ एक बिल्ड क्वालिटी को भी कंसिडरेशन दें आप।
सिर्फ माइलेज या फिर रीसेल सर्विस को कंसिडरेशन देंगे तो फिर आपकी जान है और आप ही उसके मालिक हैं। आपको क्या करना है आप बेहतर पता है। तो हम रीसेल वैल्यू की बात करें आगे, तो रीसेल वैल्यू भैया उन गाड़ियों की मिलती है जिन कार्स में जो है आपका ये उनकी बिक्री सेल ज़्यादा होती है। सेल ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स अगर वो गाड़ी मार्केट में आपको दिखाई देगी तो उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी नेक्सॉन ही है, अपने सेगमेंट में इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है बिकॉज अपने सेगमेंट में एक कार का बिकी है। तो एज अ जनता जो है ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया किस गाड़ी की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है और किस गाड़ी की कम है। गाड़ी मार्केट में ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा दिखेगी तो उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी और नहीं दिखेगी तो उसकी कम होगी। तो अगर आप सेफ कार्स को प्रमोट करेंगे, सेफ कार्स को लेंगे तो अपने आप ही उनकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये पार्ट तो वहीं पर कंप्लीट हो जाता है कि रीसेल वैल्यू किसकी अच्छी है कि नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आप बात करें आपकी आफ्टर सेल सर्विस की, तो मैं खुद ये बोलता हूँ कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी मुझे जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस भी करी हुई हैं, बट दे आर इम्प्रूविंग रेगुलरली। तो अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ तो सर्विस काफ़ी अच्छी मिली है। हो सकता है कि कुछ गाँव वगैरह में इनके जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी ना हो, पर सिटीज़ में टाटा की सर्विस अच्छी है। 10 बार आपको कॉल करके पूछा जाता है, रेटिंग ली जाती है कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, आपको कैसी सर्विस मिली है। और सर्विस अच्छी होने की वजह से ही मैंने कुछ काम जो है करवाए थे। काफ़ी कंपनियां होती जो, जैसे मेरी विंडशील्ड क्रैक हो गई थी तो टाटा ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दी थी। तो इसी में अगर कई कंपनी होती तो वो शायद कुछ रिप्लेसमेंट ना करती, वो बोलती कि मे बी एक्सटर्नल इम्पैक्ट है या क्या है, जो भी है डिनाई कर सकती थी। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडरेशन में लाने चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर सेफ कार को प्रमोट करेंगे तभी वो इंडिया में आएंगी। मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी पता है भाई कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है और क्या एक अच्छा मटेरियल है या फिर मतलब स्ट्रेंथ क्या है। और इतना भी अगर हमें ना पता हो एज अ जर्नल, जो मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ या फिर मैं उसको डिज़ाइन नहीं करता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इसका डिज़ाइन कैसा किया गया एग्जैक्टली। बट जो मेरे लिए मैटर करता है एज अ जनरल पब्लिक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मरीन इंजीनियर, तो वो ये है कि मैं ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो है उसको महत्व देता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई किस गाड़ी की ग्लोबल एनकैप रेटिंग है या नहीं है, कैसा गाड़ी ने परफॉर्म किया। तो ये चीज़ देखना एक बार बहुत ज़रूरी है। तो मारुति की अगर बात करें तो मारुति ने तो भैया अपने ग्लोबल एनकैप टेस्ट कराने से ही मना कर दिया, अपने गाड़ियों को भेजना ही नहीं चाहते हैं वो लोग। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये प्रूव करता है कि ये उन लोगों को खुद पता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी बन के आ रही है उनकी कार्स की, और इसी वजह से वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में ही टेस्ट हो। अब इंडिया में अगर टेस्ट होता है तो आप ही बताइए इंडिया में कितने सारे लूप होल होते हैं, जो की वजह से एक ऑनेस्ट टेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी कभी नहीं रह सकती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मारुति की सारी कार्स ही अपनी सेफ्टी एस्पेक्ट में लैक करती हैं। जैसे कि ब्रीजा हो गई, उसकी ग्लोबल एनकैप में भी 4 की रेटिंग थी जो कि काफ़ी अच्छी है। और दूसरी तरफ मैंने खुद एक कार यूज़ करी हुई है, हमारी पहली कार SX4 ही थी मारुति की तरफ से। उसका मैं उसमें था और मेरा खुद एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। मैं पीछे की साइड बैठा हुआ था और पीछे से एक ट्रक ने आके इम्पैक्ट मारा था, बट स्टिल कार ने काफ़ी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट को ले लिया था और हमें अंदर बैठ के कुछ भी कोई चोट तक नहीं आई थी, हल्की सी, और काफ़ी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट ले लिया था मारुति की ही कार ने। तो आई डोंट नो। और उसमें मेरे को उसका बॉडी वेट SX4 का था, एक भारी गाड़ी थी वो, और उसमें माइलेज मुझे ऑब्वियसली कम मिलती थी। तो आज की डेट में हम बात करें तो माइलेज एज अ सेलिंग पॉइंट ही अब वापस ये ट्रेंड में आ ही रहा है। और मारुति के अलावा और भी कंपनियां अपनी गाड़ियां इस तरीके से बेचती है कि हमारी माइलेज सबसे अच्छी है, बट ये एक सही पॉइंट नहीं है। बिकॉज इसमें कंपनियां करती क्या है कि गाड़ी का बॉडी वेट कम करके उसकी माइलेज बढ़ा देती हैं। बॉडी वेट कम करेंगे तो वो एक टिन के डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं टाटा की ही बात करूंगा तो नैनो के लिए मैं बोलूँगा कि शायद वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी और वो शायद इसी वजह से वो चली भी नहीं। बिकॉज अगर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टाटा हो। कल की डेट में अगर टाटा भी कोई ऐसी गाड़ी निकालता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप उस गाड़ी को बिल्कुल ना लें।
और वहीं हम बात करें ऐसी ही और कुछ कंपनीज़ की, तो वो भी अपनी कुछ कुछ ऐसी कार्स निकालती हैं, जैसे Hyundai ही अपना पैसा बचाने के लिए सेंट्रो में उसकी रेटिंग मतलब 2 से भी कम की रेटिंग ग्लोबल एनकैप में मिली है उसे। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। तो ऐसी कार्स को हमें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। एज अ कस्टमर हमें सेफ कार को प्रमोट करना है ताकि हमको सेफ कार्स मिले मार्केट में। अगर आप लेंगे ही नहीं तो मैन्युफैक्चरर अनसेफ कार बनाएंगे ही नहीं। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कम बजट में एक सेफ कार नहीं मिल सकती है। मैं वापस कहूँगा, एक हैचबैक सेगमेंट में भी आपको सेफ कार मिल सकती हैं। मार्केट में काफ़ी कंपनीज हैं जो अच्छी कार बना रही हैं, तो आप उनको तवज्जो दीजिए रादर देन बाइंग कार की भाई इसमें ये मेरे को माइलेज बड़ी बेटर दे रही है तो मैं ये कार ले लूँगा। बट आपकी अगर लाइफ का सवाल है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बस यही इस वीडियो से मुझे मैसेज देना था। तो ये वीडियो दिखा के बस मुझे आपको बस इतना दिखाना था कि देखिए जो नई कार है टाटा नेक्सॉन, उसकी भी क्वालिटी कितनी अच्छी है। बस एक स्क्रैच मार्क और वहाँ पे पूरा बोनट और बम्पर पिचक जाता है। तो यही सब मुझे आपको दिखाना था और आपको बस जागरूक बायर बनाना चाहता हूँ कि आप एक सेफ कार लें, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो महिंद्रा की हो, चाहे वो फोर्ड की हो, चाहे होंडा की हो या Hyundai किसी की भी हो, मारुति की भी हो। मारुति की भी कुछ सेफ कार्स हैं। आप ट्राई करें कि आप सेफ कार्स ही बाय करें मार्केट में। एक ग्लोबल एनकैप टेस्ट होना चाहिए गाड़ी का, ये बहुत ज़रूरी बात है। और मारुति इसको नहीं भेज रही ग्लोबल एनकैप टेस्ट में अपनी गाड़ियों को, ये एक बहुत ही सैड और कंसर्न वाली बात है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है मुझे चैनल पे और काफ़ी अच्छा आपने कमेंट करते हैं, आप लोग उसमें मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं ट्राई करता हूँ सारे के सारे जो मैं आंसर कर सकूँ आपको, आपके सेटिस्फेक्शन तक। तो चैनल पे बने रहिए। मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।